किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सबको पता है अपने अपने कर्मों का खेल, वरना मां गंगा के किनारे यूं ही बेवजह भीड़ नहीं होती। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कथा है रावण की। रावण के साथ जो कुछ हुआ उसको समझने के लिए पीछे की कहानी समझनी पड़ेगी। रावण की बहन जिसका नाम था शूर्पणखा, सूपे के आकार जैसे उसके नाखून थे, इसलिए उसका नाम शूर्पणखा था। और शूर्पणखा विद्युत जिह्वा नाम के एक योद्धा से प्रेम करती थी, विवाह कर बैठी थी। विद्युत जिह्वा कालजयी नाम का एक राजा था, उसकी सेना का सेनापति था। और रावण जो था वो पूरी सृष्टि पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था, प्रभुत्व जमाना चाहता था, स्वामित्व जताना चाहता था। उसके लिए वो अलग अलग राजाओं को अपने अधीन कर रहा था, लेकिन कालजयी ने मना कर दिया कि मैं तुम्हारे अधीन नहीं आऊंगा। इसी बात से गुस्सा होकर के, क्रोधित होकर के रावण ने कालजयी की सेना पर चढ़ाई कर दी। उसे मालूम था कि उसकी बहन का पति सामने वाली सेना का सेनापति है, लेकिन उसने एक ना सुनी। उसने जाकर के विद्युत जिह्वा का वध कर दिया। जब यह समाचार पहुंचा शूर्पणखा के पास में तो बहुत क्रोधित हुई, क्योंकि जिससे प्रेम करती थी उसे उसके भाई ने मार डाला। शूर्पणखा चाह करके भी रावण का कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी, क्योंकि रावण बहुत पराक्रमी था, बलशाली था। इसलिए मन ही मन उसने श्राप दिया कि जिस तरीके से तुमने मेरे पति को मार डाला है, तुम मेरे पति की मौत का कारण बने हो, मैं तुम्हारी मौत का कारण बनूंगी। कहते हैं कि उसके बाद में वो लंका में कुछ समय रही, उसके बाद दक्षिण भारत के जंगलों में आकर के रहने लगी। और तब उसे मालूम चला कि कोई आया है वन में वनवास बिताने के लिए, जो रावण से कई गुना पराक्रमी है, बलशाली है, तेजस्वी है। नाम है श्री राम। अपने भाई के साथ, अपनी पत्नी के साथ वनवास बिताने आया है। तब शूर्पणखा ने सारा खेल रचा। वो एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई, राम जी को लुभाने के लिए गई। राम जी पत्नी व्रता थे, उन्होंने मना कर दिया। लक्ष्मण जी के पास गई, उन्होंने मना कर दिया। और जब उसे समझ में नहीं आया कि क्या करूं, तो मां सीता पर वार करने लगी। तब लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी। उसके बाद वो दौड़ करके अपने भैया के पास गई, रावण के पास, और कहने लगी कि तुम यहां बैठे हो, तुम्हारी बहन की नाक किसी ने काट दी। तुमसे पराक्रमी, बलशाली, तेजस्वी वहां जंगल में बैठा है, और उसकी पत्नी इतनी सुंदर है, उसे तो तुम्हारी स्त्री होना चाहिए, तुम्हारी रानी बनना चाहिए। तुम क्या करोगे पूरी सृष्टि पर प्रभुत्व जमाकर, अगर तुम्हारे महल में वो स्त्री नहीं है। तब रावण की बुद्धि भ्रष्ट हुई और वो पहुंचा मां सीता का अपहरण करने के लिए। मां सीता को लंका लेकर के आया, और तब प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध कर दिया। अगर रावण ने शूर्पणखा के पति को नहीं मारा होता तो शूर्पणखा रावण की मौत का कारण नहीं बनती। बहुत छोटी सी कथा जिसका सार ये समझाता है कि जो कुछ आप कर रहे हैं ठीक वही लौट करके आता चला जाएगा। इसलिए अपने कर्मों का खेल समझना शुरू कीजिए, परिणाम का खेल भी आपको समझ में आने लगेगा। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।